9th नंबर पे है। अब 10th प्लेस। बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाली है कुछ लोगों के लिए। एक तो बहुत क्वेश्चन उठेंगे कि काइल को आपने टॉप 10 की लिस्ट में क्यों नहीं लिया है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा टॉप 10 आर्म रेसलर्स ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो हमारे साथ अमित है, तो हमने लिस्ट बनाई है टॉप 10 की कि राइट अभी जो है रिसेंट टॉप 10 आर्म रेसलर कौन है। तो मैंने पहले एक लिस्ट बनाई थी जो प्रो पंजा लीग सीजन 1 था, उसके बाद बनाई थी मैंने भी, जो लीग में जिनकी जो भी परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे थी वो लिस्ट। वो वीडियो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये वीडियो थी वो। लेकिन अभी जो लिस्ट है इसकी एक कंडीशन रहेगी, ये रहेगी सीजन 1 के बाद जो गेम्स हुए हैं, काफी के जो भी इवेंट्स हुए हैं, लाइक नेशनल हुआ है अभी नागपुर का, उसके बाद स्टेट्स हुए हैं, सभी सारे अभी स्टेट्स हुए हैं जस्ट, और बीच बीच में जो प्रो पंजा के मेगा मैचेस हुए हैं वो सब। तो जिन प्लेयर्स ने ये सब इवेंट्स खेले हैं, ये वही प्लेयर्स रहेंगे जिन्होंने ये इवेंट खेले हैं। जिन्होंने ये इवेंट नहीं खेले, मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इस लिस्ट में। तो ये मेरी पर्सनल लिस्ट रहेगी, जो मेरी ओपिनियन है। तो सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, तो और ना ये कोई ऑफिशियल लिस्ट है पाफी की तरफ से। तो मेरी ऑब्जर्वेशन जो प्लेयर्स खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मैंने लिस्ट बनाई है। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ये लिस्ट रहेगी 80 केजी एंड 80 अबव जो प्लेयर्स हैं उनकी। आप इनमें जो लाइट वेट प्लेयर्स हैं, जैसे स्टीव है, शिवाजीत है, राहुल पानीकर, जो टॉप प्लेयर्स हैं लाइट वेट के, आप उनका नाम कमेंट्स में मुझे पता है फिर भी डालोगे ये सुनने के बाद भी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 80 एंड 80 प्लस केजी प्लेयर्स की लिस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारी टॉप 10 की लिस्ट है। तो अमित भी साथ में सभी प्लेयर्स का जो अचीवमेंट्स हैं पिछले 1.5-2 साल में, मतलब लीग सीजन 1 के बाद उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी साथ में आपको बताते चलेंगे ये इन रैंक्स पे क्यों है। तो भैया इस बार लिस्ट ना नीचे से स्टार्ट करते हैं, 10 से। 10 से नंबर 1 पे। नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है नंबर 1 पे फिर मजा ही रहेगा, तो वो सस्पेंस नहीं रहेगा। वो एक सस्पेंस नहीं रहेगा, बट हाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो ऑब्वियस है नंबर 1 पे मजाहिर, क्योंकि अभी जो लास्ट नेशनल था नागपुर में, तो उसमें चैंपियन ऑफ चैंपियन है सीनियर में, तो अनबीटेबल अभी तक इंडिया में कोई कंपटीशन है नहीं जो उनको बीट कर पाए, तो इसलिए नंबर 1 ऑब्वियसली नो डाउट मजाहिर नंबर 1 पे ही रहेंगे। अब नंबर 2, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए चूज करना, क्योंकि मजाहिर के बाद ये एक्चुअली ये वो प्लेस है कि इंडिया में किसको दी जाए, कि कौन है। मतलब मजाहिर तो चलो ठीक है नंबर 1 पे है ही, एक अलग ही लेवल पे है। तो उसके बाद नंबर 2 पे मैंने रखा है आभास राणा। जो इस समय करंट यूपी स्टेट में आपने देखा होगा, तो यूपी स्टेट में भी सीओसी थे, नेशनल में भी गोल्ड था, सीनियर और जूनियर के सीओसी अलग थे, और अभी तक जहाँ पे भी गया हर जगह पे डोमिनेट रहा है सीओसी रहा हर जगह का। तो इसलिए आभास सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जहाँ भी जिस कंपटीशन में गया है वहां पे गोल्ड तो छोड़ो, सीओसी की ट्रॉफी लेके आए। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ, लगभग 1 साल से हर जगह की सीओसी आभास लेके आए। हाँ, और आभास ने जो एशिया कप हुआ था मुंबई में, उसमें भी उसका गोल्ड मेडल था उसका। तो नो डाउट सेकंड प्लेस पे आभास को ही मैंने रखा है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे मैंने रखे हैं 2 प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, सिद्धांत एंड युवराज, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस है। अब इनमें मैंने दोनों को यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि युवराज ने दोनों ही एशिया खेले थे, दोनों के ही मेडल थे एशिया में, दोनों के ही नेशनल में भी गोल्ड मेडल थे। उसके बाद स्टेट की बात करूं तो स्टेट में सीओसी सिद्धांत की थी, और युवराज ने जो शेरू क्लासिक हुआ था लास्ट, उसमें सीओसी था, और बहुत अच्छे प्लेयर्स को बड़े डोमिनेट करके हराया था। और जितने भी अभी रिसेंट पाफी की तरफ से कॉम्पिटिशन हुए हर स्टेट में, वहाँ पे सिद्धांत ही सीओसी रहा है। सिद्धांत ने भी जैसे आभास सीओसी जीता हर जगह, ऐसे सिद्धांत ने भी गोल्ड मेडल सीओसी तो हर जगह डोमिनेट करके ही हरा रहे हैं आजकल, तो आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं 4th प्लेस की। तो 4th प्लेस पे मैंने रखा है डेनिक को। नो डाउट डेनिक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मतलब अगर इंडिया में पाउंड टू पाउंड की बात करें, वेट के हिसाब से, तो 80 केजी में डेनिक जो है अनबीटेबल है अभी तक। और नेशनल इनके अचीवमेंट्स बता दूं, नेशनल में गोल्ड मेडल था, स्टेट में भी डेनिक की सीओसी रहता है, और जो और मेगा मैच हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत जबरदस्त इवेंट था। एशिया कप में भी एशिया कप में गोल्ड, वर्ल्ड कप में सेकंड प्लेस,
तो नो डाउट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बट अभी कुछ क्वेश्चंस उठेंगे कि डैनिक को सिद्धांत युवराज या आवाज से कर ऊपर रखना चाहिए। लेकिन देखो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को कोई जज पर्सनल नहीं कर ओपिनियन रहे। है, कोई जज नहीं करना यार, हम्म। क्योंकि सबके फैंस अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो डैनिक नो डाउट अच्छा प्लेयर है, फोर्थ प्लेस में मैंने रखा है। इसके बाद फिफ्थ प्लेस मेरा एक अच्छा अपोनेंट, टफेस्ट अपोनेंट मेरा। बेंजामिन। तो बेंजामिन भी अब 100 kg में जो नागपुर नेशनल था उसमें अनबीटेबल Unbeatable थे। अपनी कैटेगरी में, वन साइडेड गोल्ड मेडल, प्लस सीओसी में अस्कर अली को भी हराया, लेकिन फाइनल्स तक नहीं जा पाए। नहीं जा पाए थे। उसके बाद एशिया कप में भी सिल्वर मेडल था, सिल्वर मेडल था, एशिया कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो फिफ्थ प्लेस पे मैंने बेंजामिन को रखा है। अब सिक्स प्लेस पे इनको आधे आर्म रेसलर्स जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन है, क्योंकि बहुत अंडररेटेड आर्म रेसलर है ये एक तरीके से। अंडररेटेड है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सिक्स प्लेस पे है आसाम से अमित चौधरी। तो इनकी अचीवमेंट मैं बता दूं आपको, अपना जो नेशनल था उसमें ब्रॉन्ज मेडल था, ब्रॉन्ज था 110 में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मेगा मैच हुआ था बीच में, तो उसमें जीते थे बॉम्बे में, प्लस आसाम में अभी स्टेट में सीओसी बहुत अच्छे प्लेयर्स को हरा के, वन साइडेड हरा के चैंपियन ऑफ चैंपियन जीते थे। तो अमित चौधरी नो डाउट बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इस बार लीग में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेवंथ प्लेस, देखो मैंने अभी पहले आपको बताया था, एक तो बहुत क्वेश्चन उठेंगे काइल कमिंग्स मेरे टॉप 10 की लिस्ट में क्यों नहीं है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, सीजन 1 के बाद मैंने ये लिस्ट बनाई है, क्योंकि सीजन 1 के बाद जो भी पाफी के टूर्नामेंट्स हुए या प्रो पंजा के मेगा मैचेस हुए, ये उनके बेस पे है। तो काइल ने कोई मैच ही नहीं खेला, तो मैं उसको कैसे, लीग के बाद तो गायब ही था, कोई भी इवेंट तो में दिखा ही नहीं है वो। तो काइल को मैं कैसे लिस्ट में रखूं, किस बेस पे रखूं, क्या पता उनकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि ये प्लेयर तो रेगुलर है, रेगुलर टच में है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इनकी, परफॉर्मेंस लगातार दिख रहा है इन सबका। तो इन सबको किसी को हटा के मैं काइल को रखूं तो वो बिल्कुल गलत होगा इस लिस्ट के लिए, हमारी पर्सनल उसके लिए, तो वो ठीक नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सेवंथ प्लेस की। सेवंथ प्लेस पे अस्कर अली, मेरी टीम कैप्टन। नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लेयर है और शायद इस लिस्ट में भी काफी ऊपर डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लीग के बाद कोई भी मैचेस नहीं खेले, ज्यादा मैचेस नहीं खेले, एक आधे में ही यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नेशनल में गोल्ड मेडल था, गोल्ड था, गोल्ड था नेशनल में गोल्ड था, उसके बाद कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेले, नहीं ना तो मेगा मैचेस ना कोई और टूर्नामेंट, यहीं पे मुझे रखना सही लगा। 8 नंबर पे। इसके बाद 8th नंबर पे अब कई लोग सचिन गोयल का भी नाम लेंगे कि सचिन गोयल 80 kg में सेकंड प्लेस, सेकंड क्या बोलते हैं रैंकिंग में, हाँ रैंकिंग तो सेकंड रैंक है 80 kg में, लेकिन प्रो पंजा के बाद वो भी कहीं नहीं दिखे, खेले ही नहीं, नेशनल स्टेट मुझे लगता कोई गेम में नजर आए हैं, कोई भी गेम में अभी तक नजर नहीं आया, सिर्फ प्रैक्टिस में ही तो दिखे। इसलिए नाम नहीं डाला है। बहुत डिजर्विंग प्लेयर्स हैं ये जिनका मैंने नाम लिया, लेकिन लिस्ट में आने के लिए यार उनको खेलना पड़ेगा, खेलेंगे तभी पता चलेगा कि वो कौन से नंबर पे डिजर्व करते हैं। तो 8th नंबर पे मैंने रखा है तौहीद को, क्योंकि तौहीद भी रेगुलर टच में है, छोड़ा नहीं गेम, छोड़ा नहीं है। नेशनल में सेकंड सिल्वर था, सेकंड प्लेस थी नेशनल में। उसके बाद अपना जो उनका महाराष्ट्र स्टेट हुआ उसमें भी उनका गोल्ड था, और उसके बाद शेरू क्लासिक में भी गोल्ड था, नहीं शेरू में सिल्वर था सेकंड, शेरू में सिल्वर था, सेकंड थे। तो रेगुलर टच में है गेम में और रेगुलर प्लेस भी आ रही हैं, तो तौहीद को 8th नंबर पे मैंने रखा है। उसके बाद 9th पे ये बहुत ऊपर डिजर्व करते हैं लिस्ट में, लेकिन इंजरी की वजह, देखो कुछ प्लेयर्स जो मैंने नाम लिए हैं ये सब या तो इंजरीज या फिर किसी और पर्सनल रीजन की वजह से गेम में नहीं है, गेम में भी रेगुलर नहीं है, तो इसलिए लिस्ट में ऊपर नीचे शफल हुआ है। और ये जो आर्म रेसलर्स हैं वो समझ पाएंगे इन चीजों को, जो नॉन आर्म रेसलर्स है, फैंस हैं, उनके कमेंट्स आएंगे, तो उनसे कमेंट्स आएंगे कि भाई फर्क नहीं पड़ता उनसे। बाकी आपको प्लेयर्स को जानना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जज करना चाहिए, ना कि चेन बना के इसने उसको हराया उसने उसको हराया, तो ये नहीं है। अब जो जीतेगा, सीधी बात है, प्रो पंजा लीग में किसकी रैंकिंग हाई है, जो जीता है उसको ऊपर रखा है, सिंपल। तो यार जो जीतेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो खेलेगा ही नहीं
उसको कैसे ऊपर रख सकते आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये उसके साथ खेला है तो वो उससे जीता, वो उससे जीता है, वो कोई कंपैरिजन नहीं होता। हैं? तो 9th पोजीशन पे मैं रखा दारा सिंह हांडा। डिजर्व बहुत ऊपर करते हैं, लेकिन वही बात है, परफॉर्मेंस डाउन आई इंजरी की वजह से, इंजरीज की वजह से। तो वो प्लेस नहीं आई जो आनी चाहिए। शायद नेशनल में सिल्वर, नेशनल में सिर्फ लेफ्ट हैंड में गोल्ड था दारा भैया का, लेफ्ट में गोल्ड था, राइट में कोई राइट में पोजीशन प्लेस नहीं नहीं थी, थी इंजरी की इंजरी वजह की वजह से। से। प्लस स्टेट में सीओसी मारा है, राइट लेफ्ट दोनों की। राइट लेफ्ट दोनों में सीओसी थे, तो इसलिए लिस्ट में है। अब 10th प्लेस बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाली है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों ने सोची नहीं होगी ये। बहुत डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जो इनको हरा सकते हैं, हम्म। लेकिन लिस्ट में नहीं है क्योंकि नहीं खेले। और ये बहुत ज्यादा रेगुलर खेल रहा है इस समय। ये बंदा इतना रेगुलर है, और बहुत, एक कहते हैं ना आर्म रेसलिंग कैसे खेलनी बिल्कुल चाहिए, जुनून जिसको कहते हैं। इस बंदे को देखो कि आर्म रेसलिंग ऐसे खेलनी चाहिए। 10th पोजीशन पे है हरकोमल गिल। हरकोमल गिल फ्रॉम पंजाब। ये बंदा रेगुलर है, हर गेम खेलता है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी होते हैं, प्लस एशिया भी खेला है। एशिया में जूनियर में गोल्ड था, जूनियर में गोल्ड मेडल था, एंड सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल था। सीनियर में ब्रॉन्ज था, रेगुलर है। नेशनल में भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। नेशनल में क्या था? नेशनल में जूनियर में गोल्ड था एंड सीनियर में सिल्वर था, डेनिक से हारे थे। हाँ हाँ। प्लस उससे पहले पंजाब स्टेट था, उसमें जूनियर सीनियर दोनों में सीनियर सीओसी, दोनों में सीओसी, और हर इस बार जगह पे सीओसी। यूथ में सीओसी है एंड सीनियर में गोल्ड है। प्राइवेट टूर्नामेंट्स में अभी लास्ट लुधियाना में हुआ था, उसमें सीओसी था। उससे पहले भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, हर जगह सीओसी। पार्टिसिपेट करता है बंदा हर जगह, हारे या जीते कोई बात नहीं, लेकिन गेम खेलते हैं, और देखना बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि गेम में बहुत बहुत ज्यादा जुनून है इसके अंदर खेलने का, गेम को लेके, और एग्रेसिव एंड वो सब बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 80 एंड 80 प्लस की लिस्ट। आप कमेंट्स में सोच समझ के कमेंट करना, किसी लाइट वेट प्लेयर का नाम मत लिखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। भाई देखो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो, एक आर्म रेसलिंग के पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, कि ये लिस्ट बनाई गई है 80 और 80 प्लस की। आप सोचो कि डेनिक नंबर 1 होना चाहिए था, या जो भी आप जिसको भी लिखो, जो आपका फेवरेट है वो आपका फेवरेट है, बट ये हमारी एक पर्सनल लिस्ट है जो हमें लगा, ठीक है, तो इस चीज से जज मत करना किसी भी प्लेयर के लिए। तो ये थी लिस्ट दोस्तों 80 प्लस की। नेक्स्ट में बनाऊंगा अंडर 80 जो प्लेयर्स हैं लाइट वेट में, फिलहाल कौन टॉप पे चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।